क्या गुजरात को अपना योगी आदित्यनाथ मिल गया है? भगवा सोच, साफ छवि और फायर ब्रांड तेवरों के साथ एक ऐसा नेता जो कानून व्यवस्था को लोहे की तरह कसे रखना जानता है। ठीक उसी तरह जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया। मंदिरों में दिखना, हिंदू त्योहारों में फ्रंट फुट पर रहना और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। नाम है हर्ष संघवी, जो गुजरात की सियासत के नए केंद्र बिंदु बन गए हैं। दोस्तों जरा सोचिए, कोई शख्स महज 27 साल की उम्र में विधायक बन जाए और फिर सिर्फ 36 साल की उम्र में पूरे गुजरात का डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बन जाए तो आप क्या कहेंगे? किस्मत, जुगाड़ या फिर काबिलियत? आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के नए डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की, जो अभी अभी गुजरात के नए डिप्टी सीएम बने हैं। ये वही गुजरात है जहां से निकलकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज भारत की सियासत की धुरी बन चुके हैं। और अब इसी मिट्टी से एक और तेज तर्रार चेहरा निकलकर सामने आया है। हर्ष संघवी पढ़ाई के दिन से ही राजनीति में कूदे हैं। एबीवीपी और बीजेवाईएम जैसे संगठनों से जुड़े, यानी स्टूडेंट लेवल से ही बीजेपी के साथ एक्टिव रहे। 2012 में पहली बार विधायक बने और तब से अब तक हर चुनाव जीते। और दोस्तों इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि ना कभी विवादों में रहे, ना किसी घोटाले में फंसे। साफ सुथरी छवि और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है। लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा टफ है, अलग है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हर्ष संघवी जब गुजरात के गृह राज्य मंत्री बने तब अपने कौशल और शानदार कार्य प्रणाली से इन्होंने एक ऐसी अलग छाप छोड़ी कि अब इन्हें इसी वजह से बीजेपी ने गुजरात की सियासत का एक बड़ा चेहरा बना दिया है। इतना बड़ा रोल दे दिया है जो गुजरात की सियासत में आने वाले बड़े बदलाव की आहट दे रहा है। अब देखना यह होगा कि हर्ष संघवी भी भविष्य में मोदी और अमित शाह जैसे नेता बन सकते हैं। क्या वो योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस, हिमंता विश्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी बन सकते हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की, जिनको गुजरात का योगी आदित्यनाथ कहा जाने लगा है और उनकी तुलना बड़े बड़े नेताओं से की जा रही है और सोशल मीडिया पर जो खूब ट्रेंड कर रहे हैं। गुजरात की सियासत बदल गई। बीजेपी का ऐतिहासिक फैसला, हर्ष संघवी बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। 36 साल के एमएलए पर बीजेपी का दाव। दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी ने इतने सीनियर नेताओं को छोड़कर एक 36 साल के युवा को डिप्टी सीएम बनाया, ऐसा क्यों? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। गुजरात में लंबे समय से डिप्टी सीएम का पद खाली पड़ा था। 2022 में चुनाव हुए, बीजेपी फिर से सत्ता में आई, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। अब 2027 के चुनाव पर पार्टी की नजर है और पार्टी को लगा कि किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए। हर्ष संघवी वैसे भी पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया, न्यूज चैनल पर लगातार एक्टिव नजर आए। हर घटना पर रिएक्शन देना, तुरंत कार्रवाई करना, यह सब उन्होंने रूटीन बना लिया। पार्टी को उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटर नजर आया, यानी एक ऐसा बंदा जो काम कर सकता है, करवा सकता है, फैसले ले सकता है और जनता के बीच पकड़ भी बना सकता है। दूसरी बात, बीजेपी हमेशा से संगठन से जुड़े लोगों को ऊपर लाती रही है। हर्ष संघवी पार्टी के लिए बचपन से काम कर रहे हैं। स्टूडेंट विंग से शुरुआत उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की। युवा मोर्चा में गए, फिर विधायक बने, मंत्री बने और अब डिप्टी सीएम, यानी ग्राउंड लेवल से टॉप तक का सफर तय किया। और हाँ, एक बात और, गुजरात में जो नई पीढ़ी वोटर है उसे एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी भाषा बोले, जो इंटरनेट पर एक्टिव नजर आए, जो तेज तर्रार हो, और हर्ष संघवी इन सब में फिट बैठते हैं। इसलिए यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 2027 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी का हिस्सा है। और सिर्फ हर्ष संघवी ही नहीं, बीजेपी ने कई युवा चेहरों को मौका दिया, जिनमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा, उन्हें भी मंत्री बनाया गया और शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। एक युवा महिला को आगे किया गया। क्या गुजरात के योगी बनेंगे संघवी? दोस्तों अब आते हैं उस टाइटल पर जो सोशल मीडिया और कई चैनलों पर ट्रेंड कर रहा है, गुजरात का योगी आदित्यनाथ।
तो क्या वाकई में हर्ष संघवी योगी की तरह है? सीधी बात यह है कि दोनों की इमेज एक जैसी बनाई जा रही है। सख्त प्रशासन, हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाले और युवाओं के चहेते। हर्ष संघवी की छवि एक टफ और नो नॉनसेंस नेता की। जब वो गृह राज्य मंत्री थे तो उन्होंने क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सूरत में कई ऑपरेशन चलाए। वो सीधे पुलिस कमिश्नर से बात करते थे, खुद मौके पर पहुंचते थे, ग्राउंड जीरो पर जाकर पैनी नजर रखते थे और कभी किसी को ढील नहीं देते थे। पुलिस ऑफिसरों को टाइट करके रखते थे, ठीक उसी तरह जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी में करते हैं। इसके अलावा हर्ष संघवी धार्मिक आयोजनों में भी एक्टिव रहते थे, अभी भी रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हिंदू त्योहारों पर खुलकर नजर आते हैं और हिंदुत्व से जुड़ी बातों तो खुलकर बोलते ही बोलते हैं। यह सब बीजेपी की कोर वैल्यू मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय भी कहा जाने लगा है। यानी एक और टफ एडमिनिस्ट्रेटर की छवि, दूसरी ओर हिंदू आइडेंटिटी को खुलकर सामने रखना, और दोनों चीजें मिलकर उन्हें गुजरात का योगी बनाने की ओर ले जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ आज के दौर में पीएम मोदी अमित शाह के बाद एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और उनसे इनकी तुलना अभी की जा सकती है, लेकिन योगी बनने में इन्हें बहुत समय लगेगा। इतने बड़े प्रदेश को कैसे सीएम योगी ने एक झटके में कंट्रोल कर लिया, यह एक मिसाल है और इसलिए पूरी दुनिया योगी मॉडल की बात करती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो आगे जाकर नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता बन पाते हैं या नहीं। क्या गुजरात के सीएम बनेंगे हर्ष संघवी? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हर्ष संघवी आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हां। हालांकि यह आसान नहीं है। देखिए, डिप्टी सीएम बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। उनके पास होम मिनिस्ट्री जैसे टफ पोर्टफोलियो है, यानी पुलिस, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, ड्रग्स कंट्रोल वगैरह। अगर ये सब ठीक से चला पाए तो लोग उन्हें सीरियस लीडर के तौर पर और बेहतर तरीके से पेश करेंगे। फिर एक और बात है, गुजरात में कई बड़े चेहरे भी हैं, जैसे सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल जैसे संगठन वाले नेता हैं और कई पुराने चेहरे भी हैं। उनके बीच खुद को साबित करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हर्ष संघवी अगले 1-2 साल में बड़ी छाप छोड़ देते हैं, जैसे अपराध कम हो जाए, युवा वोटरों के साथ वो जुड़ जाएं, सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ और मजबूत हो, तो पार्टी उन्हें अगले सीएम फेस के तौर पर सामने रख सकती है। गुजरात में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और शायद इसी को ध्यान में रखकर हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि हर्ष के बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात की जातिवाद पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठते हैं। वो कोई दावा करता है कि वो जैन समुदाय से हैं, तो कोई उन्हें व्यापारी समुदाय से बताता है, और उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है पटेल समुदाय के बीच खुद को फिट करना। लेकिन बीजेपी की खास बात यही है कि वो परफॉर्मेंस और पब्लिक इमेज दोनों देखती है, और संघवी दोनों में काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा, क्या वे इस मौके को कैच कर पाते हैं? क्या वो इस मौके को एक बड़े अवसर में तब्दील कर पाते हैं? अगर हां, तो हो सकता है 2027 में अगर बीजेपी गुजरात में फिर से परचम लहराए तो हर्ष संघवी गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। योगी, हिमंता, फडणवीस, धामी बने बड़े चेहरे। भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों अब सिर्फ उम्रदराज चेहरे ही नहीं हैं, बल्कि काम और करिश्मे से पहचान बनाने वाले नेता भी आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था का नया मॉडल स्थापित कर दिया, माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, उसको मिट्टी में मिला दिया, हिंदुत्व की बड़ी आवाज बनकर उभरे। दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस की असम में बखिया उधेड़ दी, हिंदुत्व का डंके पर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, पूर्वोत्तर में बीजेपी को बेहद मजबूत किया, अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथ पर सख्त रुख अपनाया, मौलवी मौलानाओं की हेकड़ी निकाल दी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कम उम्र में सीएम बने, लेकिन प्रशासनिक क्षमता और संगठन की पकड़ दिखाकर खुद को साबित की, और अब वो दोबारा से सीएम बने हैं, पूरे फॉर्म में हैं। तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी कम नहीं है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरह अपनी इमेज बनाई, बुलडोजर एक्शन किया, युवाओं के साथ खुद को कनेक्ट किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े फैसले लिए और पार्टी का जनाधार मजबूत किया। ये चारों नेता दिखाते हैं कि बीजेपी अब ऐसे चेहरों पर दांव लगा रही है जो तेज, निर्णायक
और विचारधारा से समझौता न करने वाले हैं। और ये सिर्फ नेता नहीं बल्कि नए जमाने के परफॉर्मर पॉलिटिशियन हैं जो बीजेपी की भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। और इसी में से एक नाम जुड़ रहा है हर्ष संघवी, गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री, जो आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत के केंद्र का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। और इस बात की गवाही देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज भी दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हर्ष संघवी के बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।